तृतीयम जगाद कन्या वचनम कुमारी। पहले वाक्य में कन्या कहती है कि आज के बाद, आज तक आपने जो कार्य किया मैं नहीं जानती, कहाँ घूमे मैं नहीं जानती, कितना आपने पूजा पाठ किया मैं नहीं जानती, किस तीर्थ में आपने दान किया मैं नहीं जानती, किंतु आज जब आपसे मैं आपकी वामांगी होने के लिए, आपसे सिंदूर दान ग्रहण करने के लिए, आपकी पत्नी बनने के लिए हम आपसे 7 वचन में पहले वचन के रूप में यह कहना चाहते हैं कि आज के बाद आप कोई भी तीर्थ में दर्शन करने जावे, पूजन करने जावे अथवा दान करें तो आप हमको अपने साथ में रखेंगे। किसी भी यज्ञ को करेंगे तो भी आप हमको अपने साथ में रखेंगे। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बन जावे कि आप कहीं चले गए, मैं आपके साथ में नहीं हूँ, तो वहाँ जाने से पूर्व आप मेरी सहमति असहमति को लेकर के ही वहाँ पर जाएंगे, वह कार्य करेंगे। कन्या पहले वाक्य में यह अपना वचन वर से मांगती है। दूसरे वचन में कन्या कहती है अभ्य प्रदान श्रमरान पितन कभ्य प्रदान यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरे वचन में कहती है कि आप अभी तक देवताओं की पूजा किए, पितरों की पूजा भी किए होंगे। यदि आज तक आपने पितरों की पूजा अकेले की हो, कन्यादान आपने किया हो, उनको जलदान किया हो तो ठीक है, वो तो अच्छा कर्म है, किंतु आज के बाद जब भी आप अपने पितरों को हव्य प्रदान करेंगे, कन्यादान करेंगे तो आप हमको भी साथ में लेकर के करेंगे। क्योंकि आज इस मंडप में आपकी 3 पीढ़ियों को और मेरी 3 पीढ़ियों को एक ही कार्य करके दोनों को यहाँ पर एक ही कार्य अंगीकृत किया गया है। अब आप हमें अपने पितरों की तृप्ति के लिए हर कार्य में हमको साथ में रखेंगे, तभी वह आपका कार्य पूर्ण होगा। यदि यह दूसरा वचन आप मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपकी वामांगी होने के लिए तैयार हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि अभी तक परिवार की जिम्मेदारी आपने उठाई कि नहीं उठाई मैं नहीं जानती, लेकिन आज जिस बंधन में आप बंध रहे हैं, इस बंधन के बंधने के बाद आप परिवार के समस्त भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाएंगे और उस भरण पोषण की जिम्मेदारी में मुझे भी सहभागी बनाएंगे। और यदि आप परिवार के भरण पोषण के लिए और भरण पोषण करते समय जो भी भरण पोषण के नियम हैं, जैसे गो को गोग्रास देना, कुत्ते को ग्रास देना आदि जितने भी यह घर के दोष से दूर होने के लिए गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए आवश्यक कर्म है, वह मेरे साथ रह करके आप करेंगे। जैसे मैं जब रोटी बनाऊंगी तो समस्त घर के रोगों को दूर करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए पहली रोटी हम अपनी गाय माता को खिलाते हैं तो उसको आप देंगे, अंतिम रोटी कुत्तों को दी जाती है तो वह भी आप उनको पहुंचाएंगे। जब भी आप घर में रहेंगे तो इन नियमों का पालन करेंगे तो मेरे आपके सामंजस्य से मेरा आपका घर सदा सर्वदा हंसता खेलता बढ़ता रहेगा। यह वचन आप मानते हैं तो मैं आपकी वामांगी होने को तैयार हूँ। चौथे वचन में कन्या कहती है आय व्यय धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। आज तक आपने लाख कमाया, किंतु आज आप जो भी कुछ कमाएंगे मेरी भी सहभागिता रखेंगे व्यय करने से पूर्व, क्योंकि आप तो कमाएंगे, घर चलाने का कार्य मेरा है। आप अपनी कमाई यदि मुझे देंगे तो मैं उससे माता पिता की सेवा, घर में अनाज आदि की का भरण पोषण और कोई भी यदि दान आदि मांगने के लिए आएगा तो उसको दान करने की विधा, यदि कोई आपत्ति विपत्ति घर में आ जाएगी तो उसी बचे हुए धन से उस आपत्ति विपत्ति के निवारण के लिए मैं उसका भरण पोषण करूंगी। यदि कोई अस्वस्थता आ जाएगी तो उसी भाग में जो आपने मुझको कमा करके